स परमंत्र स सुररोगम स कष्टजनक शिवमार्यं चिन्मिन्द सर्वसस्यमार्यं चिन्मिन्द सर्वधान्यमार्यं च वृक्षकर पत्र पुष्पमार्यं च फलराष्ट्र देशमार्यं च देशविषमकुर्मेन्विर्यमोनियं सकरणोत्तम चिन्मिन्द ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रति शांतिम कुरु जनानन कुरु जीवनन कुरु गोकुलानन कुरु सर्वानन कुरु सर्व दुःखमननद पच्च पच्च कुटु कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वस्य मनहुम पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेषमशाय तेजोमूर्ति नमः कृष्णाः पाशुनाथाय चिंतामणि स्वरूपाय चिंतित फलप्रदाय चिंत सर्व पापविनाशं रमणनशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रम राशियावसा सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं रिद्धिं सिद्धिं आरोग्य संपदां कुरु कुरु ह्रीं वषट् नमः स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुषदीप सधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गानर वांकुले जिनग्रहे जिननाथ ओम च जलादि अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। आइए आज 16 10 लक्षण धर्म का जो है महत्वपूर्ण का दिन है और उसके साथ आचार्य शांति सागर जी महाराज का पुण्यतिथि 70वां 70 का जन्मदिन पुण्यतिथि है। हम सब शुभ भावनाएं भाते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज एक ऐसे धर्म महान निष्ठ पुरुष थे जिनका हम लोग जितना व्याख्यान करें उतना कम है। कारण आचार्य शांति सागर जी महाराज और ऐसे जो है महान युग पुरुष थे जिनका चरित्र एक पुण्य पुरुषों का चरित्र है। आचार्य शांति सागर महाराज दक्षिण वाले चारित्र चक्रवर्ती नाम से पूजे गए। उन्होंने कई प्रकार के उपास व्रत अनुष्ठान किए। इसके अलावा उन्होंने ऐसे ऐसे अपने जीवन के अंदर धर्म के लिए कार्य करके दिखाया जो आइए और जो है ऐसे ऐसे कार्य करके दिखाए और ऐसे ऐसे जिन्होंने अपने काल के अंदर समाज के लिए बहुत बड़ा उपकार किया। सबसे पहले उपकार उन टाइम पर कहीं कहीं साधु दिखाई देते थे, जैसे आचार्य आदि सागर जी महाराज इस साइड में थे। उनको वो अपने कंधे पर बैठा करके दूध गंगा का नदी पार करवाते थे। यानी पहले से वह श्रावक अवस्था में ही मुनि भक्त थे। उसके अलावा आचार्य शांति सागर जी उस टाइम शास्त्र प्रिंटिंग नहीं होते थे, क्योंकि हमारे कई लोगों की मान्यताएं थी हमारे समाज के विद्वानों की कि अगर बुक प्रिंट किया जाए तो अभी नहीं होगा, वो होगा, ये होगा और अशुद्धि होगी, सारे प्रकार की समस्याएं थी। तो सबसे पहले हमारे शास्त्रों का उद्धार हो, इस हेतु से उन्होंने ताम्र पत्र में धवल जय धवल का प्रिंट करवाए, जो हजारों साल तक शास्त्र जो है नाश को प्राप्त न हो। और उन्होंने जीवन के अंदर एक बार भारत सरकार के द्वारा नेम लाया गया हरिजन प्रवेश, एससी आदि सभी वर्ग लोग जो है जैन मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसे जो है एक कायदा लाया गया। उससे सारे समाज भयभीत होगी। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 6 महीना तक अन्न को त्यागा। कितना महीना? 6 महीने तक।
देखिए उन्होंने कितना समाज के लिए उपकार किया। इसलिए हमारा समाज का सबसे बड़ा समस्या ये है कि जीते जी याद नहीं करते, मरने के बाद याद करते। 6 महीने तक उन्होंने अन्न त्यागा, एक नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन। किसके लिए? समाज की सुरक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए। मैं अनेकों उग्र होराट और आंदोलन करता हूं, और मैं उपवास कम करता हूं, दूसरे को उपवास करवाता हूं। मैं उपवास का नाम लेते ही सरकार जो है के अंदर कंपन छूट जाता है। गुरुनंदन जी महाराज अगर उपवास करेंगे तो बड़ा दिक्कत में आ जाएगा सरकार। तो मैंने एक बार ही कोशिश किया, विधानसभा हिला। तो साधुओं के प्रयत्न से बहुत कुछ होता है। तो आचार्य शांति सागर महाराज ने 6 महीने तक उपवास करके उन्होंने उस कानून को रोका। बहुत बड़ा था, केंद्र सरकार से माथाकूट करना, और हमारे समाज छोटी है, आंदोलन में उतरती नहीं है, साथ देती नहीं है। चिल्लाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, भागना पड़ता है, कुछ करने पड़ता है, तब जाकर के सरकारें सुनती हैं। पर उस समय में भी हमारे धर्म पर संकट थे। उसके बाद दिक्कत ये थी, मुगलों के मुस्लिम कालों के अंदर दिगंबर साधुओं के अस्तित्व खत्म हो गया था, विहार आदि करना बंद हो गया था। पर शांति सागर महाराज का उत्तर हिंदुस्तान के अंदर सब जहां जहां वो गए, वहां वहां जो अभी तक चला। वे दिल्ली में गए, मध्य प्रदेश में गए, गुजरात में गए, मुंबई में गए, और सभी जगह उन्होंने फोटो खिंचवाए, आगे आने समय में दिक्कत न हो। तो वहां तक अभी विहार चल रहा। वो जहां नहीं गए वहां आज भी साधु नहीं जा पा रहे, जैसे तमिलनाडु में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, और इसी प्रकार नागालैंड में आदि स्थानों पर वो आज भी नहीं गए, और वो आज भी साधु नहीं जा पा रहे ढंग से। तो उनका ही देन जो है, जहां जहां विहार किए आज सब जगह विहार हो रहा है। और जहां शांति सागर जी महाराज ने विहार नहीं किया, वहां आज भी विहार नहीं हो पा रहा है। क्योंकि उस समय पर नेता भी अच्छे थे, अभिनेता भी अच्छे थे, सर्वजन के श्रावक लोग भी जो है, चाहे वो जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सभी लोग एक दूसरे के साथ चलते थे। अभी बहुत बड़ा तिकड़मबाजी भारत देश के अंदर है, हर आदमी अपना अपना बड़ाई करना चाहता है। अब जो है आचार्य शांति सागर जी महाराज का ये बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर वे कभी जो है थके नहीं, हारे नहीं, नित्य निरंतर विहार करते रहे, और जैन धर्म का डंका बजाते रहे। और महत्वपूर्ण घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई। अनेकों उपवास किए, अनेकों व्रत किए उनके जीवन के अंदर। उनको मैं पूरा बता नहीं पाऊंगा। सुमेर चंद्र दिवाकर ने 1953 के अंदर चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ का एक निर्माण हुआ, वह जरूर आप पढ़ लेना, क्योंकि पुण्यतिथि का समय है, वो पूरा मैं बताना मेरे लिए बहुत ही नामुमकिन है। और 1955 के अंदर वे कुंडलपुर कुंथलगिरी पधारे, और 75वां जो है उनका हीरक जयंती महोत्सव फलटन के अंदर मनाया गया, जो न भूतो न भविष्यति रूप में हुआ, जो आज भी उनका वीडियो दिखता है। आप एक काम करिए, आचार्य शांति सागर का सही रूप में उनका जीवन को देखना चाहते हैं, आप सभी को जो है मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा गूगल से उठा करके, कि जीवन चरित्र जो है लास्ट टाइम का, उनका जीवन का अंतिम दर्शन जरूर जो है वीडियो के रूप में कर लेना। उनकी चर्या, उनकी निष्ठता, उनकी समाधि की तक और समाधि की अंतिम क्रिया तक सारा वीडियो है, वो आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वो आप जरूर देख लेना और 4 लोगों को दिखवाना। जैसे ऐसे महान पुण्यात्माओं का दर्शन करना,
ऐसे महान पुण्यात्माओं का वंदन करना आप सबके जीवन के लिए सफलता का कारक बनता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज फलटन के अंदर थे, तब एक पंडित ने कहा, महाराज आपको दिखाई थोड़ा कम दे रहा है तो समाधि लेना चाहिए। अब एक पंडित ने जो है उनको टोका टोकी कर दिया। अब महाराज को ऐसा बोलने के बाद महाराज ने कहा चलो सही बात है, इसलिए मैं पंडितों से कभी विश्वास और उन पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ता। मेरे जीवन में कभी भी पंडितों का सम्मेलन नहीं करवाया, नहीं विद्वान की संगोष्ठी करवाया। ये सब पैसे के भूखे होते हैं और किधर जहां पैसा मिल जाता वहां का तबला बजा देते। आगमनिष्ठ आर्षनिष्ठ बहुत कम पंडित बच्चे हैं। एक सभी लोग नहीं रहेंगे, कुछ ही लोग बच्चे हैं, बाकी सब ढुलकपंथी भरतपुर लोटिया है। इनको आगम से इनको मतलब नहीं, पैसे से और अपनी अपनी संप्रदाय को पुष्टि करने में लगे हुए हैं। आगम से इनको कुछ लेना देना नहीं, इसलिए मैं कभी एक बार भूल करा था, दोबारा कभी किया ही नहीं। अब जो है आचार्य शांति सागर जी महाराज पंडित के बातों पर वो आगे बढ़े और समाधि की ओर बढ़े। 1955 के अंदर ये सब कुछ त्यागा, संघ को त्यागा, आचार्य को पद को त्यागा। एक बात कहूंगा, जो विधि विधान के अनुसार जो आचार्य शांति सागर ने समाधि किया है, भारत भर के अंदर किसी बड़े आचार्य ने इस प्रकार की समाधि नहीं किया आज तक। जो विधिवत जिस तरह वह अपने देह को त्यागते गए, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। वे जो है सब कुछ त्याग कर दिया, अपने आचार्य पद को वीर सागर को दे दिया, अपने सारे संघ को हटा दिया और जो है लक्ष्मी सेन और जिनसेन भट्टारक उस टाइम पर वहां गए। सारे समाज, कई विद्वान वर्ग वहां रहे, कई साधु लोग वहां रहे। बाहर उनके संघ के नहीं, बाहर के संघ के लोगों को बुला करके अपने समाज में समाजस्थ हो गए। उन्होंने एक बात ध्यान रखना, अगर आप शांति सागर को मानने वाले लोग हैं या शांति सागर परंपरा को जीवंत रखना चाहते हैं या शांति सागर महाराज के चरित्र को अनुचरण करना चाहते हैं या आचार्य शांति सागर महाराज पर आपको गर्व है या आपको छाती ठोक के कहते हैं हमारे शांति सागर है, तो उन्हें उसकी मात्र गर्व करने से नहीं रहे, बल्कि आचार्य शांति सागर जी महाराज उन्होंने सब कुछ त्यागा, संघ को त्यागा, परिवार को त्यागा, कुटुंब को त्यागा, राज्य को त्यागा और त्यागते त्यागते सब कुछ क्या त्याग किया और 35 उपास तक अन्न को त्यागा, परंतु भगवान के अभिषेक को, दुग्धाभिषेक को नहीं त्यागा, पंचामृत अभिषेक को नहीं त्यागा। ये बात ध्यान रखना। आचार्य शांति सागर जी महाराज वह जानते थे, आगम निष्ठ थे, परंतु वह अभिषेक को देखते देखते अपने अंतिम श्वास लिए। वह जब तक उनके पैर में हिम्मत रहा, जब तक उनके पैर में ताकत रहा, जब तक उनके देह के अंदर सामर्थ्यता रहा, तब तक वो कुंथलगिरी के वो जो देशभूषण कुलभूषण महाराज थे उसका अभिषेक देखते थे। और जब वह असमर्थ हुए तो उनके सामने मंदिर प्रतिमा को ला करके अभिषेक दिखाया जाता था। और उस जमाने में लाखों लाख लोग जो है कुंथलगिरी पहुंचे, लाखों लाख लोग पहुंचे और 35 उपास, हजारों भीड़ और अंतिम संदेश उन्होंने दिया। अंतिम प्रवचन 53 मिनट का प्रवचन उन्होंने दिया। आज भी वो प्रवचन जीवंत है, कई मंदिरों में उन्होंने लगाया। आचार्य शांति सागर जी महाराज अगर ना होते, शायद हम सब दिगंबर साधु इस प्रकार भारत देश के अंदर दिखाई ना देते। तो मैं कहना चाहूंगा, मात्र नाम लेने से पर्याप्त नहीं शांति सागर जी महाराज का। मैं कहना चाहूंगा शांति सागर का उपदेश को सुनने से पर्याप्त नहीं है,
शांति सागर जी महाराज का जीवन के अंदर पथ अनुगम करने का बहुत महत्व का है। तो यह जो है आचार्य शांति सागर जी महाराज बड़े भाग्य से, सौभाग्य से हम सबको प्राप्त हुए, हम सबको उपलब्ध हुए। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। और जो है उन्होंने जो समाधि साधा, कई लोग तड़पते तड़पते कई साधु मर गए, कई रोग से मर गए, परंतु समाधि से मरने वाले में महान जो है समाधि सम्राट अगर देश के अंदर कोई कहलाने वाला महान वीर है तो आचार्य शांति सागर जी महाराज है। तो उत्कृष्ट समाधि साध करके उनने अपने 36वें उपास के बाद अपने जीवन को त्यागा। 1955 के अंदर 23, और आज जो है तिथि के अनुसार मनाया जाता है 23 अगस्त था उस दिन। 23 अगस्त 1955 के अंदर जो है अपने इस नश्वर देह को सुप्रभात के अंदर त्याग दिया और अपने जीवन के अंदर उन्होंने अनेकों प्रकार के त्याग व्रत निष्ठ में सदा लीन रहे। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज को हम सब भावना, श्रद्धा और विनयांजलि अर्पण करते हैं। और विनय संपन्नता है, आप सभी नम्र रहे, विनय रहे, सरलता से आप अपने जीवन के अंदर जिए, ऐसी भावना बांधते हुए एक अर्घ्य शांति सागर जी महाराज को देना है। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैं चरु सदीप सदूप पलार्घ्यकैं धवल मंगल गानर मांकुले जिन ग्रहे जिन नाथ वह मुझे। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय महार्घ्यम निरुपामति स्व शांति से मार कर ले। ओदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरु सदीप सदूप पलार्घ्यकै धवल मंगल गानर वांकुले जिन ग्रहे आचार्य महम मुझे। ओम ह्रीं से आचार्य शांति सागर महाराज चरणारविंदे दिव्य भव्य महामनोहर महार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। बोले आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। Recording stopped. विनय संपन्नता भावना की जय। अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, अपने जीवन को ऐश्वर्यवंत बनाने के लिए, जीवन को सरल बनाए, नम्र बनाए, विनम्र बनाए, अहंकारी न बने। इन भावनाओं के साथ आज संध्या के टाइम पर विनय संपन्नता के बारे में बोलूंगा और जाप भी कराऊंगा। अभी समय हो चुका है शांति धारा। ओम नमो रते भगवते, ओम नमो। आइए अपने जीवन के अंदर ओम नमो रते भगवते श्रीमती पाषाण सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धं दशानंत वीरं सुखाय तिलक दंड प्रण से हरिका श्रावक श्राविका गुण दंडे नाम देश। बोले नाम बोलिए सबका, शाम को मिलते हैं आप सब। नमस्ते।